नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री उपदेशामृत श्लोक नंबर 4, जिसमें भक्तों के साथ किस प्रकार का हम आदान प्रदान करते हैं, भक्तों के साथ किस तरह से हमें डील करनी है, उसके विषय में बताया गया। तो क्या करना है, ददाति प्रतिगृहाति, यानी भक्तों को कुछ भेंट देना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे प्रेम बढ़ता है। जब हम देखते हैं, जब भी कोई भक्त हमें मिलता है, कोई जो हम देखते हैं वरिष्ठ भक्त स्पेशल जो हमारे साथ होते हैं, उनको कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए। अगर हमारे घर पे कोई आता है, कोई भी भक्त आता है, तो उनको कुछ ना कुछ भेंट देनी चाहिए। और जब भी वो उसके बदले में हमें कुछ दें, तो हमें उन्हें ग्रहण करना चाहिए। और ये बहुत ही सुंदर, मतलब आजकल इस चीज़ को इतना जो मॉडर्न लोग हैं वो ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं। स्पेशली कराची में इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन हम, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब हम सिंध साइड पे जाते हैं, जो वहाँ पर इतना ज़्यादा ये चीज़ है, मतलब अवश्य कुछ ना कुछ लेके आता है कोई ना कोई। मतलब भक्तों को इस चीज़ की नीड नहीं होती है, लेकिन एक प्रेम का इज़हार होता है ना, कि हम कुछ लेके आए हैं। जैसे हम भी किसी फ्रेंड्स के साथ पास जाते हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ, मैं तुम्हारे लिए ये लेके आता हूँ। तो उससे क्या होता है कि फ्रेंडशिप में बढ़ता है। और कोई अगर हमारे घर पे आए, उसको कुछ ना कुछ हम देते हैं, तो मतलब ऐसा लगता है ना कि देखो उसने मेरे लिए इतना किया, अभी मुझे भी उसके लिए कुछ करना है। ऐसे करके एक दूसरे के लिए प्रेम बढ़ता है। तो भक्तों के साथ आदान प्रदान होना चाहिए, कुछ ना कुछ उनको गिफ्ट्स देने चाहिए। और जैसे हमारे घर में अगर वरिष्ठ कोई वैष्णव आता है, तो कभी भी उसको खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। जो कुछ, ऐसा नहीं है कि ज़रूर कोई उसको कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट देना चाहिए, बहुत ज़्यादा है ना, मतलब पैसा खर्च करना चाहिए। जो भी हमारी हैसियत के हिसाब से हम उन्हें दे सकते हैं, तो उनको कभी भी अपने घर से खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। वैष्णव खाली हाथ जाता है, समझो भगवान हमारे घर से खाली हाथ गया है। तो उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ देना चाहिए। और प्रतिगृह्णाति, और वो अगर उसके बदले में हमें, वैष्णव जन जो क्या है वो क्या देते हैं, अक्सर हमारे घर में आते हैं तो प्रसाद अक्सर लेके आते हैं। कहीं न कहीं मतलब वो मंदिरों में जाते रहते हैं, स्थानों में, तीर्थों में जाते रहते हैं। तो उनके ना पर्स में या उनके पास ना प्रसादम होता ही है, तो वो प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और उसके अंदर बहुत-बहुत कृपा होती है। और उसके बाद गुह्यम आख्याति पृच्छति, उनसे अपने सीक्रेट शेयर करने चाहिए। ऐसा बताया जाता है, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, आपके गुरु महाराज के अतिरिक्त जो हमारे दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु हैं, उनके अतिरिक्त हमारे घर में, हमारे जीवन में अवश्य कोई ऐसा अवश्य होना चाहिए, जिससे कि हम अपने सीक्रेट शेयर कर सकें। क्योंकि हम भक्ति के मार्ग में जब आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। कभी हमारी साधना के बीच में समस्या आती है, तो कभी साधन के बीच में, और कभी कभी संशय उठने लगते हैं। तो एक व्यक्ति आपके जीवन में अवश्य ऐसा होना चाहिए, जिससे आप वो चीज़ शेयर कर सको, कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि वो आपसे सिंसियर है। आपको निश्चय होना चाहिए कि वहाँ से मुझे एक पॉजिटिव आंसर मिलेगा, जिससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो ऐसा व्यक्ति ढूँढ के रखना चाहिए अपने जीवन में, जो कि हमें भक्ति मार्ग में उन्नति करने के लिए सलाह दे सके। हम चाहे कितने भी ज्ञानी हो जाएँ, कितने भी मतलब होशियार हो जाएँ,
लेकिन अक्सर जब अपनी प्रॉब्लम होती है, दूसरों को ज्ञान बताना बहुत आसान है, लेकिन जब हमारे ऊपर गुजरती है ना, तो हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि हमें एक पॉजिटिव रास्ता दिखा सके कि अभी मुझे क्या करना है। तो ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति आपके जीवन में अवश्य होना चाहिए, जिस पर आपको विश्वास हो कि वो समझदार है, वो आपकी बात को एक्सप्लोर नहीं करेगा, दूसरों को नहीं बताएगा कि उसका ये प्रॉब्लम है, उसका ये। और दूसरा ये कि वो आपको एक पॉजिटिव रास्ता बता सकेगा कि कैसे अब इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए आप आगे भक्ति में उन्नति कर सकते हो। उसके बाद है भुङ्क्ते भोजयते, तो कभी-कभी भक्तों को अपने घर पे अवश्य भोजन के लिए बुलाना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है, ये वैदिक सभ्यता है कि आप जो भक्त लोग होते हैं, उनको घर पे बुलाओ और कभी-कभी उनके घर पे भोजन करने के लिए, जैसे वो लोग अक्सर होता है ना कोई प्रोग्राम रखते हैं, कभी राधा अष्टमी का प्रोग्राम रखते हैं, कभी गुरु पूर्णिमा का होता है, कभी गौर पूर्णिमा, तो कोई ना कोई प्रोग्राम्स होते हैं, तो हमें भी उनके घर पे जाना चाहिए। तो ये जो है वो प्रीति लक्षण है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जिस तरह से ये सारे जो प्रीति लक्षण हैं, वो भक्तों के बीच में है, उसकी एक कैटेगरी क्या है कि ये सारे 6 जो आदान-प्रदान हैं प्रेम के, वो हमें भगवान के साथ करने चाहिए। ये वैदिक सभ्यता है। क्या है पहला? ददाति प्रतिगृह्णाति, देना और लेना। तो भक्त जो है, ऐसा बताया जाता है, वैदिक सभ्यता में ऐसा है, हमारा शास्त्र कहता है कि आप जब भगवान से मिलने जाओ ना मंदिर, तो कभी खाली हाथ मत जाओ। भगवान के मंदिर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन अवश्य कुछ न कुछ भगवान के लिए लेके जाना चाहिए। कुछ बना के लेके जा सकते हैं प्रसाद में, अगर बनाने का समय नहीं है तो कुछ फ्रूट्स लेके जा सकते हैं, कुछ फ्लावर्स लेके जा सकते हैं, नहीं तो और कुछ नहीं तो एक तुलसी का पत्ता तो लेके जा सकते हैं ना। तो भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो भगवान के लिए कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। पहले ऐसा बताया जाता है कि पहले ज़माने में ना, जो बूढ़ी से बूढ़ी माई आती थी ना, उसके हाथ में भी कुछ होता था, भई ये भगवान के लिए लेके आए, वो भगवान के लिए लेके आए। और उसके अतिरिक्त अभी देखो, हम देखते हैं हमारे पास एक सुंदर एग्ज़ाम्पल है सुदामा जी की। सुदामा जी को जब भगवान के पास जाना था, तो वो खाली, हालाँकि उनके पास कुछ था ही नहीं, दरिद्र थे, इतने दिनों से कुछ खाया नहीं था, लेकिन फिर भी सुशीला को कहा, अब मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ, मैं कृष्ण के पास खाली हाथ कैसे जाऊँ? वो भले 4 मुट्ठी चावल जो उसके पास था नहीं, माँग के भी लेके गए। इससे हमें कुछ तो सबक सीखना चाहिए ना, कि हम भगवान के लिए क्या लेके जा रहे हैं। हम तो बस खाली माँगने के लिए जाते हैं, लेकिन नहीं, भगवान को भी बताना चाहिए कि हमारी स्थिति के अनुसार हमारे पास इतना है, वो हम आपके लिए लेके आते हैं। उसकी बदले में वो भगवान अपनी स्थिति के अनुसार देंगे, है ना? वो भगवान है, वो तो त्रिलोकी के ऐश्वर्य के स्वामी हैं। तो अवश्य कुछ ना कुछ भगवान के लिए लेके जाना चाहिए। और इसके अतिरिक्त ऐसा बताया जाता है कि शुद्ध भक्तों के पास, संत के पास और भगवान के पास कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और इसके अतिरिक्त ये बताया जाता है कि अगर हम भगवान को प्रेम से कुछ न कुछ देते हैं, तो उसके बदले में भगवान अवश्य कृपा करते हैं। भगवान भी अवश्य हमें जीवन में कुछ न कुछ ऐसा आनंद, ऐसा ऐसा कुछ न कुछ अनमोल गिफ्ट अपना जो भगवान की तरफ से होता है, वो हमें देते हैं, और जिससे हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है। तो भगवान के साथ भी ये प्रेम का आदान-प्रदान होना चाहिए। उनको कुछ दिया जाए और बदले में उनसे कुछ लिया जाए। और ऐसा जैसे हम बताते हैं कि अ, यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु से जब रघुनाथ दास गोस्वामी जब मिले थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको 2 गिफ्ट दिए थे। रघुनाथ दास गोस्वामी तो लेके गए थे अपनी तरफ से भगवान के लिए बहुत सारी भेंटें, फिर महाप्रभु ने उनको 2 गिफ्ट दिए थे। एक क्या दिया था, एक शालिग्राम शिला दी थी और दूसरा गुंजा माला दी थी। और ये 2 चीज़ें जो उनके जीवन का लक्ष्य बन गईं। शालिग्राम शिला मतलब गोवर्धन की सेवा, और गुंजा माला मतलब वो कंटिन्यूअस राधा कुंड में वास करते थे, राधा कुंड में वो सेवा करते थे। तो इतना सुंदर ये आदान-प्रदान होता है भक्त और भगवान के बीच में। इसके अतिरिक्त श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं
कि जब ददाती जो है, ददाती का क्या मतलब होता है? देना। और संसार में आपके पास जो सबसे सुंदर वस्तु है कुछ किसी को देने की, वो क्या है जानते हो? वो है हरि नाम का संकीर्तन। और कुछ नहीं दे सकते दूसरों को। हम अगर मिलते हैं, जैसे हम जाते हैं, कभी किधर जाते, कभी किधर जाते, कभी किधर जाते, तो ऐसा बताया जाता है आप जिधर भी गए हो, वो आपको ज़रूर प्रसादम देते हैं, कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। तो उसकी बदले में आपको उनको हरि नाम सुनाना ही सुनाना है। उनको हरि नाम और हरि कथा दे के आनी है। वरिष्ठ भक्त हमको देते हैं ना, जैसे हमारे घर पे भी कोई अगर भक्त आते हैं तो वो हमें हमारे साथ कीर्तन करते हैं और भगवान की कथा सुनाते हैं, उनके बदले में हम उनकी सेवा करते हैं। तो ये आदान-प्रदान। और ऐसा बताया जाता है पूरे विश्व की सारी समस्याओं का समाधान है कि जब हम उनको हरि नाम सुनाते हैं और ऊपर उसके बदले में वो भी हमें सुनाते हैं। कैसा होता है? जब हम कीर्तन करते हैं ना, तो एक बार हम गाते हैं, दूसरी दफ़ा वो गाते हैं। यही सबसे सुंदर श्रवण और कीर्तन है। क्योंकि जब वो बोलेंगे तो हम श्रवण करेंगे और जब हम कीर्तन करेंगे तो वो श्रवण करेंगे। तो कीर्तन श्रवण कीर्तन जो है, वो सबसे सुंदर आदान-प्रदान है, ददाति प्रतिगृह्णाति का। तो इस तरह से हम भक्तों के साथ भी कर सकते हैं और ऊपर से उसके साथ-साथ भगवान के साथ भी ददाति प्रतिगृह्णाति कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है? गुह्यम आख्याति पृच्छति। तो एक तो भक्त कोई ना कोई हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए, जिससे हम अपने सीक्रेट शेयर करें। सीक्रेट्स का मतलब ये नहीं है, वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, वो मेरे साथ ऐसा करता है, इसने मेरे साथ ऐसा किया। इस तरह से कभी भी भक्तों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये फिज़ूल की चीज़ें होती हैं, ये डिस्कस नहीं करनी चाहिए कि वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। डिस्कस गुह्यम क्या मतलब है? मेरे सीक्रेट्स, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है कि मेरा मेरा जप अच्छा नहीं हो रहा है। मेरी ये प्रॉब्लम है कि मैं जब करने बैठता हूँ तो मुझे नींद आने लगती है। मेरी ये प्रॉब्लम है कि मैं जब सेवा करता हूँ तो मेरा वो भाव नहीं है। मेरी ये प्रॉब्लम है कि मेरे साथ ये होता है, मैं कैसे उन्नति करूँ? ये होता है अपनी सीक्रेट्स दूसरों को बताना कि मतलब जो दूसरे लोग जो मेरे साथ कर रहे हैं ना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो मेरे कर्मों का हिसाब-किताब हो रहा है। लेकिन आज मुझे नया कर्म बनाना है, उसके लिए मुझे कुछ शक्ति चाहिए, कुछ प्रेरणा चाहिए, कुछ मोटिवेशन चाहिए, वो हम गुह्यम करते हैं। गुह्यम उनको बताते हैं। जो ये गुह्यम आख्याति पृच्छति ना, जो अलग-अलग कैटेगरीज़ का होता है। एक तो बहुत वरिष्ठ लोग होते हैं, जो बहुत वरिष्ठ जो सन्यासी लोग होते हैं, वो जब आपस में बात करते हैं तो कैसे करते हैं? जैसे श्रीमद् भगवद गीता में चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 9 में भगवान कहते हैं, मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो वो जो उन्नत वैष्णव हैं, उनको तो उनके पास तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उनकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, वो भगवान स्वयं ही सॉल्व कर देते हैं। तो वो किसकी आपस में बात करते हैं? वो भगवान की सीक्रेट्स बताते हैं। जैसे भागवतम के तीसरे स्कंद में जब उद्धव जी और विदुर जी का मिलन हुआ था, अपने बारे में नहीं बोल रहे थे, आपस में बात कर रहे थे, तो केवल कृष्ण के बारे में बात कर रहे थे। कृष्ण चले गए, कृष्ण ने ये कहा, कृष्ण जब ऐसे थे तो ये करते थे, कृष्ण कितने कृपालु हैं, किस तरह से पूतना जैसी राक्षसी को भी अपनी माता की गति दी। तो कृष्ण कृष्ण होता है। जो सीनियर जो महान वैष्णव होते हैं ना, उनको तो ये संसार कुछ लगता ही नहीं है और अपना शरीर भी कुछ नहीं लगता। उनको तो पता है हमारा हमारा तो कोई अस्तित्व नहीं है तो कृष्ण है वरना कुछ नहीं है। तो वो तो केवल कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण बताएँगे। लेकिन उसके बाद जो मध्यम अधिकारी होते हैं, जैसे हम हैं, तो मतलब जैसे जो उनसे छोटे होते हैं, जो सीनियर डिवोटीज़ होते हैं, उनके साथ अगर आपस में वो कोई ना कोई सेवा मिली हुई होती है उनको प्रेज़िडेंट्स की, तो वो आपस में अपनी सेवाओं की डिस्कस करते हैं कि भई मेरी ये सेवा है, म मुझे इस तरह से करना है, लेकिन इसमें ये अड़चन है, तो मुझे कैसे करना चाहिए? तो वो आपस में इस तरह से। लेकिन दूसरे होते हैं कनिष्ठ, जो मतलब हमारे जैसे होते हैं, उनकी क्या होती है, वो कभी वरिष्ठ वैष्णव से बात करेंगे, तो वो अपनी समस्या बताएँगे कि भई मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं किस तरह से अपनी सेवा, तो लेकिन फिर भी सीक्रेट्स एक-दूसरे को बताने हैं। और शिला प्रभुपाद जी बताते हैं ये सीक्रेट्स ना
भक्तों के साथ तो शेयर करने चाहिए, लेकिन आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, वो भगवान के साथ भी शेयर करनी चाहिए। मतलब जैसे हमने ददाति प्रतिगृह्णाति भी भगवान के साथ किया ना, उसी तरह से ये जो गुह्यम आख्याति पृच्छति भी भगवान के साथ करना चाहिए। जब भी श्रीला प्रभुपाद जी ने कृष्ण बलराम की स्थापना कर दी थी वृंदावन में, तब भी श्रील प्रभुपाद जी ने अनाउंस किया था, अब आ गए हैं। अब आपके भगवान आ गए हैं, तो आपको जो भी प्रॉब्लम हो ना बस इनके साथ शेयर कर लेना। और इनके पास इतनी शक्ति है, वो सर्वशक्तिमान हैं, संपूर्ण बल के स्वामी हैं, तो आपको कभी निराश नहीं करेंगे। वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान देंगे। तो भक्त जो है, उनको भगवान के साथ अपने सीक्रेट शेयर करने चाहिए कि भगवान मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी ऐसे सेवा करूँ, मगर मैं अपनी त्रुटियों को नहीं ख़त्म कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी खामियाँ हैं, मेरे हृदय के अंदर बहुत सारे विकार हैं, काम वासना है, मेरे अंदर क्रोध है, मेरे अंदर लालच है, मेरे अंदर लोभ है, ईर्ष्या है, जिसके कारण मैं भक्ति में उन्नति नहीं कर पा रहा हूँ और मैं ये सब चीज़ें जो हैं वो मुझे भक्ति में उन्नति करने से रोकते हैं। तो कृपया आप हृदय के स्वामी हो, तो मेरे हृदय को पवित्र कर दो। और जब नाम जप करें तो भी यही सोच के करें कि मैं उसको बात बता रहा हूँ, मैं उनको बता रहा हूँ कि हरि नाम के द्वारा कि मेरे मन को पवित्र करो, मेरा हृदय पवित्र हो जाए तो मैं आपकी सेवा कर सकूँ और मुझे आपकी सेवा के लिए योग्यता प्रदान करो, मुझे आपकी सेवा के लिए अवसर प्रदान करो। तो इसी भाव से भगवान के नाम का जप करना चाहिए। जैसे हम उनसे बात कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं। तो आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, हरे कृष्ण, कि ये प्रेम का व्यवहार भगवान से और मैत्री भक्तों से, इसका मतलब है भगवान के लिए और भक्तों के लिए जो है वो हमारा इस प्रकार का भाव होना चाहिए। और दूसरा आखिर में है, जैसे एक तो ये हो गया ददाति प्रतिगृह्णाति, उसके बाद गुह्यम आख्याति, उनको उनसे पूछना, वो खुद हमें बताएंगे कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैंने ऐसे किया तो मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो वो आख्याति ऐसे वो पूछना और बताना हो गया। और उसके बाद है भुङ्क्ते भोजयते चैव। भुङ्क्ते, ये श्रील प्रभुपाद जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट लगता था कि भक्त जो है, उनको कोई भी अगर हमारे संपर्क में है, अगर हमारे घर पे कोई आता है या टेम्पल में कोई आता है, तो उनको प्रसाद अवश्य खिलाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, मैंने तो प्रचार ही प्रसाद और हरि नाम के द्वारा किया है। प्रसाद के अंदर इतना पावर होता है, जो भक्त भगवान को प्रसाद खिलाते हैं, उसके अंदर इतना पावर होता है, इतना पावर होता है कि सामने वाले का जीवन किस तरह से परिवर्तित होता है, पता ही नहीं चलता। और वही प्रसाद अगर किसी वैष्णव ने लिया होता, एक बारी क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद जी प्लेन में जा रहे थे। प्लेन में जा रहे थे तो उनके पास कुछ इतना खास प्रसादम नहीं था। वो जो पॉप्ड राइस अक्सर होते हैं ना, जो वो राइस होते हैं, वो पॉप्ड होते हैं, वो निमकोस की तरह होते हैं। तो वो श्रील प्रभुपाद जी के पास थे। तो उनके साथ में तमाल कृष्ण महाराज भी थे और एक दूसरे भक्त भी थे। लेकिन वो थोड़े से ही थे श्रील प्रभुपाद जी के पास। तो पहले श्रील प्रभुपाद जी को दिया, क्योंकि वो बाहर का तो खाते नहीं थे, तो वो वही प्रसादम लेके आ रहे, तो खा रहे थे श्रील प्रभुपाद जी। और जब थोड़ा खाया, फिर भी श्रील प्रभुपाद जी ने बोला, अभी बाकी जो बचा है वो आप दोनों आपस में बाँट लो। तो वो दोनों आपस में बाँट ही रहे थे कि अचानक से क्या हुआ, जो एयर होस्टेस है ना, वो वहाँ पर आ गई। और एयर होस्टेस ने पूछा कि ये आप लोग क्या खा रहे हो? मतलब कुछ खाने के लिए तो बहुत कुछ है एरोप्लेन में, क्योंकि साथ में मील होता है। तो उन्होंने बताया कि क्योंकि हम जो है वो स्ट्रिक्टली वेजिटेबल्स को फॉलो करते हैं, हम यहाँ का कुछ बना हुआ नहीं खा सकते। तो बोले बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बनाते नहीं हैं, फिर भी हमारे पास यहाँ पर बहुत कुछ है, आप उनमें से कुछ ले लीजिए। तो बोला ठीक है, कुछ फल लेके आइए। और उसके साथ शिला प्रभुपाद जी से पूछा, स्वामी जी आप कुछ लोगे? तो शिला प्रभुपाद जी ने बोला, मुझे 1 ग्लास गरम दूध चाहिए। तो एरोस्टेस जाती है अंदर और वो गरमा-गरम दूध और फ्रूट्स लेके आती है। फिर शिला प्रभुपाद जी को बोला कि ये सब आप लीजिए और ये जो प्रसादम ये लोग खा रहे हैं ना, जैसे वो पॉप्ड राइस है, बोले ये मुझे बहुत पसंद है, आप ये मुझे दे दीजिए।
शिला प्रभुपाद जी ने उनको बोला ठीक है आप इनको दे दीजिए। और इस तरह से जब उन्होंने वो प्रसादम खाया, कोई भी उसको शिला प्रभुपाद जी ने प्रचार ही नहीं किया उस टाइम पर, बस बोला ये भगवान का प्रसादम है। और इससे लेकिन उसके जीवन क्या ऐसी बड़ी घटना हो गई उसके बाद कि वो जब वहां से एयर होस्टेस थी तो रिटायर हो गई, और रिटायर होके एक वहीं पर एक सिटी में रहती थी। तो वहां पर भक्त लोग जो है ना वो भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आए। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आए तो अंदर से एक माता जी जिन्होंने वैष्णव ड्रेस पहना हुआ है, तिलक लगाया हुआ है और हाथ में माला है, और अंदर उसके घर से भी आवाज आ रही थी कुछ मंत्र के उच्चारण की। तो उन्होंने सोचा अच्छा यहाँ पर भक्त भी हैं। तो अंदर जाके देखा, बोला और इतने सारे शास्त्र रखे हुए थे श्रील प्रभुपाद जी के। तो बोला कि इतने सारे शास्त्र, आप बोला मैं इस व्यक्ति से एक बार एरोप्लेन में मिली थी और उसके बाद जब से मैं इनसे मिली हूँ मेरा जीवन परिवर्तित हो गया है, और जीवन में इतना आनंद है, इतना सेटिस्फेक्शन है। मैं रोज श्रील प्रभुपाद जी के शास्त्र 1 डेढ़ घंटा पढ़ती हूँ, और इस तरह से मेरा जीवन एकदम पवित्र और परिवर्तित हो गया है। तो ये मतलब कहने का अर्थ ये है कि प्रसाद खाली खिलाया, श्रील प्रभुपाद जी ने खाली अपने हाथ, अपने मुख का जुट्ठन जो है वो प्रसाद यदि उस भक्त को खिलाया, तो वो इतनी भक्त बन गई कि वो दूसरों को भी प्रचार कर सके। तो इस तरह से प्रसाद के अंदर बहुत पावर है। एक बार क्या हुआ, 19 हाँ, 74 में, 74 में जो बहुत बड़ा गोवर्धन पूजा फेस्टिवल हुआ था। तो वहाँ वृंदावन में बहुत बड़ा गोवर्धन पूजा फेस्टिवल हुआ और सबको प्रसादम बाँटा गया, क्योंकि बहुत सारा प्रसादम होता है। सबको प्रसादम जब बाँटा गया, तो सारे लोग, क्योंकि अभी इतनी सारी पब्लिक आती है, इतनी सारी पब्लिक आती है, सारे लोग जो डिवोटीज़ का तरीका है वो नहीं अपनाते कि हमें पूरा खाना चाहिए या मतलब कुछ प्लेट में नहीं बचाना चाहिए, ऐसे नहीं। अब अलग-अलग टाइप के लोग थे, तो क्या किया, जैसे पता चला भई फ़ीस्ट है तो सब आने लगे। तो जैसे वो पत्तल होते हैं ना, पत्तल वो बाहर फेंकने लगे, और श्रील प्रभुपाद जी ने देखा वो पत्तल में से कुछ कुत्ते जो है ना वो प्रसाद चाट चाट रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी अभी कुछ बोलने ही वाले थे कि अचानक से उन्होंने देखा उन्हीं कुत्तों के हाथ से वो पत्तल छीन रहे हैं, कुछ गरीब बच्चे उसको खा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू आ गए, और उसी समय वो जाने वाले थे भुवनेश्वर, और उसी समय कॉल करके बोला कि हमारा जो मंदिर है ना, उसके 10 कोस तक कोई भी भूखा नहीं होना चाहिए। प्रसाद इतना प्रचुर मात्रा में बनाओ, इतना प्रचुर मात्रा में कि सबको प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। और प्रसाद की जो सेवा है, वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि प्रसाद कम पड़े, क्योंकि प्रसाद की सेवा श्रीमती राधा रानी के हाथ में है। और श्रीमती राधा रानी जिस जो सेवा कर रही हैं, तो वो कितना परफेक्ट है अपनी सेवा में, और हज़ारों-हज़ारों लक्ष्मियाँ जो हैं, वो उनकी सेवा में हैं। तो कभी भी प्रसाद कम नहीं होगा। अगर हमारा भाव अच्छा है, तो प्रसाद के अंदर कभी भी कमी नहीं होगी। इसलिए हमें सावधानी से प्रसाद को खुद भी खाना है और सबको प्रसाद वितरण करना है। इसलिए हम देखते हैं इस्कॉन के बहुत सारे टेम्पल्स जो हैं, वो क्या करते हैं, गरीबों में या हॉस्पिटल्स में प्रसाद को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। भुंक्ते भोजयते, तो ये प्रसाद को जो है खाना और खिलाना बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको हमको समझना है, इसकी इम्पोर्टेंस को। तो भुंजते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। और उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं श्लोक अभी हमने कहाँ तक पढ़ा था, अंतर्राष्ट्रीय। श्लोक नंबर पेज नंबर 51 से पढ़ेंगे ना शायद। यहाँ पर जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने हमें बताया था कि ये संकीर्तन आंदोलन ऐसा है कि सामने वाले के हृदय के अंदर से जो भी अपराध है वो समाप्त हो जाते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने हिंसक पशुओं के बीच में भी महामंत्र का उच्चारण किया और उनके अंदर भी कृष्ण प्रेम भर दिया। तो कृष्ण प्रेम सबके अंदर ऑलरेडी है। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसके अंदर कृष्ण प्रेम नहीं है। जैसे भगवान ने जब ये मिट्टी का शरीर बनाया है, तो मिट्टी के अंदर एक बीज बो दिया। बीज क्या है? कृष्ण प्रेम का। वो उसी समय आपके हृदय में बो दिया है, लेकिन वो
फलीभूत कब होता है? जब हम हरि का नाम सुनते हैं, हरि की कथा सुनते हैं, तो वो धीरे-धीरे वो पुष्प जो है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत के सदस्य हर रविवार जब अपनी-अपनी शाखाओं में प्रीति भोजन का आयोजन करते हैं, तब वे संघ के सारे सदस्यों तथा समर्थों का साथ-साथ साथ-साथ भोजन करने के लिए कहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, भोजन हमको सबको साथ-साथ कराना चाहिए और यहाँ इसमें रुचि लेने वाले अनेक लोग प्रसाद ग्रहण करने आते हैं और जब भी संभव होता है, वे वे संघ के सदस्यों को अपने घर बुलाकर प्रचुर प्रसाद प्रदान करते हैं। इस तरह संघ के सदस्य तथा सामान्य जनता दोनों दोनों लाभान्वित होते हैं। लोगों को चाहिए कि वे तथाकथित योगियों, ज्ञानियों, कर्मियों और परोपकारी लोगों की संगति ना लें, क्योंकि इस संगति से किसी को भी लाभ नहीं मिलता है। यदि कोई सचमुच मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, तो उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि यह एकमात्र दौलत दौलत है जो मनुष्य को ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करना सिखाती है। तो इस तरह से क्या है, भक्तों का संग जब हमें मिलता है और हम भक्तों के संग में एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं कृष्ण भावना में, तो ये सबसे सॉरी, हरे कृष्णा, यदि कोई सचमुच मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, तो उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तों की संगति करनी चाहिए। और इस तरह से संग जब करते हैं, क्योंकि यही एकमात्र आंदोलन है जो मनुष्य को ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित कराना सिखाता है। तो यहाँ भक्तों के साथ आदान प्रदान होना चाहिए। और जिस तरह से पहले हमने पढ़ा है, असत्संग त्याग, यानी अभक्तों का संग, तो अभक्तों के साथ ये 6 व्यवहार नहीं करने चाहिए। संग नहीं करना चाहिए मतलब ये 6 व्यवहार। इसका मतलब ये नहीं उनसे बात नहीं कर सकते या उनके साथ हम बैठ नहीं सकते, ज़ाहिर-सी बात है, हम संसार में रहते हैं तो बहुत सारे अभक्तों के साथ भी हमें मतलब डील करनी पड़ती है। लेकिन ये 6 व्यवहार जो हैं, वो भक्तों और भगवान के साथ होने चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, धर्म मानव समाज का विशेष कार्य है और इसी के द्वारा मनुष्य समाज तथा पशु समाज में अंतर जा सकता है। पशु समाज में ना तो गिरजाघर है, ना मस्जिद है, ना कोई धार्मिक पद्धति है, किंतु विश्व के समस्त भागों में मनुष्य समाज कितना ही दलित क्यों न हो, उसकी कोई ना कोई धर्म पद्धति होती है। यहाँ तक कि जंगली आदम जातियों की भी अपनी धर्म पद्धति होती है। जब भी कोई धार्मिक पद्धति विकसित होती है, तो ईश्वर प्रेम का रूप धारण कर लेती है, तभी वह सार्थक है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में प्रथम श्लोक में क्या कहा गया है, सॉरी, के प्रथम स्कंद में कहा गया है 1.2.6 में, सवै पुंसाम परो धर्मो यतुर्भक्ति अधोक्षजे अहितुकीय प्रतिहिता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। तो भगवान, अगर अपनी आत्मा को प्रसन्न करना है तो हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। समस्त मानवता के लिए परम धर्म वही है जिससे लोग दिव्य भगवान के प्रति प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी भक्ति को निष्काम तथा अवांछित होना चाहिए, जिससे आत्मा की पूरी तरह से तुष्टि हो सके। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि मानव समाज के सदस्य सचमुच मन की शांति और अमन चेन तथा मनुष्य एवं राष्ट्रों के बीच में मैत्री संबंधी चाहते हैं, तो उन्हें धर्म की कृष्ण भावना भावित पद्धति का अनुसरण करना चाहिए, जिससे वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के लिए अपने सुप्त प्रेम को विकसित कर सकें। ज्यों ही लोग ऐसा करेंगे, त्यों ही उनके मन शांत तथा चैन से परिपूर्ण हो जाएंगे। हर कोई आंदोलन जो है वो शांति चाहता है, चैन चाहता है। हर कोई चाहता है कि मैं अमन से, सुकून से रहूं। और उसका एक तरीका यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर कृष्ण भावना भावित पद्धति का अनुसरण किया जाए, अगर भगवान और भगवान के भक्तों के साथ संपर्क किया जाए और उनके आदेशों का पालन किया जाए, तो जीवन में अमन शांति आ सकती है।
और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करने में लगे हुए सारे भक्तों को सचेत किया है कि उन निर्विशेष मायावादियों को से नहीं बोलें जो ऐसे आसक्त आस्तिक आंदोलन का विरोध करने के लिए सदैव कृत संकल्प होते हैं। यह संसार मायावादियों तथा नास्तिकों से भरा पड़ा है और संसार के राजनीतिक दल भौतिकतावादी को बढ़ावा देने के लिए मायावाद तथा अन्य नास्तिकवादियों दर्शनों का लाभ उठाते हैं। तो ज्यादातर तो ऐसे ही लोग होते हैं, भक्त तो बहुत कम होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि यह लोगों को ईश्वर चेतना की शिक्षा देते हैं। नास्तिकों की यही नीति है। सांप को दूध पिलाने तथा केला खिलाने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि सांप कभी भी दुष्ट नहीं होगा। तो ऐसे लोगों के साथ कोई भी व्यवहार करेंगे तो हमारा कोई लाभ होने वाला नहीं, आखिर तो वो डसेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अपितु दूध तथा केला खाकर वो और भी विषैला बन जाएगा। वे केवलम विषवर्धनम, यदि सांप को दूध पीने दिया जाए तो उसका विष बढ़ता है। इसी कारण से हमें मायावादी तथा कर्मी रूपी सर्प के समक्ष अपने मन की बात कभी नहीं करनी चाहिए। इस तरह दल के प्रकटीकरण से कोई भी लाभ नहीं होगा। अतएव दिल के मतलब ऐसे लोगों के साथ अपनी गुहिया माख्याति नहीं करनी चाहिए, कोई फायदा ही नहीं होगा। वहां से और भी हमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा, कोई पॉजिटिव सॉल्यूशन नहीं आएगा, बल्कि वो क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, देखो हरे कृष्णा वाले भक्त हैं, इनका मन के अंदर ये चलता है। तो फिर है ना, उनके साथ नहीं करना चाहिए। अतः उनकी संगति से पूरी तरह से बचना ही बेहतर होता है और उनसे कोई भी रहस्यात्मक बात नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि वे कभी भी अच्छी सलाह नहीं दे सकते। हमें ना तो मायावादियों तथा नास्तिकों की आमंत्रित करना चाहिए, मतलब उनको घर पे भी नहीं बुलाना चाहिए, ना उनके आमंत्रण को स्वीकार करना चाहिए, मतलब नहीं करना चाहिए उनके साथ। कौन सा ददाति प्रति गृणाति नहीं करना चाहिए, भूते भोजयति भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के घनिष्ठ परस्पर संपर्क से हम उनकी नास्तिकतावादी मनोवृत्ति से दूषित हो सकते हैं। संगात संजायते कामा, जब हम ऐसे लोगों का संग करेंगे तो हमारी भी वैसे ही तो कलयुग में अटकी हुई है सबकी, कभी भी माया आकर्षण कर देती। तो अगर संग भी ऐसा होगा तो संगात संजायते कामा, तो हमारे हृदय में और भी काम इत्यादि उत्पन्न होंगे। यह इस श्लोक की निषेधाज्ञा है कि हमें मायावादियों तथा नास्तिकों से कुछ भी लेने से दूर रहना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने यह भी सूचित किया है कि विषय अन्न खाइले दुष्ट हयमन, कि जो ऐसे लोग होते हैं जो विषय होते हैं, उनके घर पे अगर आप भोजन करते हो तो आपका मन जो है वो अपवित्र होता है। संसारी लोगों का बनाया हुआ भोजन करने से मनुष्य का मन दुष्ट हो जाता है। यदि मनुष्य अत्यंत उन्नत नहीं होता है तो वह कृष्ण भावना आंदोलन को आगे बढ़ाने में सबके योगदान का उपयोग करने में समर्थ नहीं होता। अतएव सिद्धांत के तौर पर किसी को मायावादी या नास्तिक के दान उनसे दान नहीं लेना चाहिए। वस्तुतः चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को उन सामान्य मनुष्यों तक की संगति करने से वर्जित किया है जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं। तो वो उन लोगों का भी संग नहीं करना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति, क्योंकि संग से आपका जो है ना स्वभाव है वो बदलने लगता है। तो हमें अपना भक्ति का स्वभाव बचाए रखने के लिए ऐसे लोगों का संग त्यागना है। जैसे हमने पहले वाले श्लोक में पढ़ा, असत संग त्याग, है ना, संग त्याग, और इसमें जन संगस्य, ऐसे भक्तों का संग नहीं करना चाहिए जो कि इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, लेकिन ऐसे लोगों का संग करना चाहिए जो कि भगवान की भक्ति में लगे होते हैं। आगे श्रील प्रभुपाद जी अब निष्कर्ष बता रहे हैं।
पूरा श्लोक है, उसको कंक्लूजन बता रहे हैं, एक ही पेज है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप सब ध्यान से सुनिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, निष्कर्ष यह निकलता है कि हमें सदैव भक्तों की संगति करनी चाहिए। हर एक जगह पे ये बताया गया है, भागवतम के तो हर एक प्रसंग में ये बताया गया कि आपको बस एक भक्त की संगति मिल जाए। प्रहलाद हो, ध्रुव हो, ध्रुव महाराज तो खाली गए थे कि मुझे भगवान को ढूंढना है, वही नारद मुनि मिल गया, 6 महीने में भगवान को दिला दिया। और प्रहलाद ने तो जन्म भी नहीं लिया था, वो तो माता के गर्भ में थे और उस समय नारद मुनि का संग किया और उस समय संग करने से इतना पावरफुल बन गया कि साक्षात भगवान को प्रकट कर दिया, नरसिम्हा का अवतार हो गया। तो हमें क्या करना चाहिए? भक्तों का संग करना चाहिए, भक्ति के नियामक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, आचार्यों की पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? एक तो भक्तों की संगति करने चाहिए और जो सिद्धांत बताए गए हैं, क्या क्या सिद्धांत है, क्या क्या सिद्धांत है? 4 नियम का पालन करना है। मर भी जाओ ना, कभी इन 4 नियम को नहीं तोड़ना चाहिए। नो मीट ईटिंग, नो वाइन, नो विमेन, नो गैम्बलिंग। तो इस तरह से जो हमें नियम बताए गए हैं उनको पूरा करना है और भक्ति के नियामक सिद्धांतों का पालन करना है और 16 माला का जप करना है। आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करना तथा गुरु के आदेशों को पूरी तरह से पालन करना चाहिए। जो भी गुरु महाराज हमें आदेश दें, और कभी गुरु महाराज, हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, हमको जो अच्छा लगता है हम चाहते हैं गुरु महाराज हमको वही आदेश दें, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमको गुरु महाराज के सामने निष्कपट भाव से जाना चाहिए कि गुरु महाराज जो भी आदेश देंगे वो आदेश हमारे जीवन का सबसे मुख्य आदेश है। इसलिए भले ही उसमें रुचि नहीं हो, लेकिन वो ये सोचकर करना है। जैसे शिला प्रभुपाद जी को गुरु महाराज ने एक ही आदेश दिया था ना शुरू में, कि आपको क्या करना है, आपको पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार करना है। तो उसी को लेकर वो आगे रहे और बार बार यही कहते थे, मेरे गुरु की आज्ञा है ना, इसलिए मैं जा रहा हूँ, मेरे गुरु की आज्ञा है। तो इस तरह से उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। हम अपनी भक्ति तथा सुप्त कृष्ण भावना अमृत को विकसित करने में समर्थ हो सकेंगे। ऐसा भक्त जो ना तो नौसिखिया है, ना ही महाभागवत यानी अत्यंत उन्नत भक्त है, अपितु भक्ति के मध्य अवस्था में है, उससे यह आशा की जाती है कि वह भगवान से प्रेम करेगा, भक्तों को मित्र बनाएगा, अज्ञानियों पर दया करेगा और ईर्ष्यालुओं तथा आसुरी स्वभाव वालों का परित्याग करेगा। तो जो मध्यम अधिकारी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या क्या करे, क्या क्या करना है उसको, उसको पहले, सबसे पहले तो भक्तों को मित्र बनाना है, भक्तों के साथ मैत्री भाव रखना है और अज्ञानियों पर दया करना है। ऐसा नहीं है कि हमको ये बस कहते फिरे कि भाई ये तो अज्ञानी है, ये तो समझेंगे नहीं, ये तो भक्ति नहीं करेंगे। ये उनके साथ उनको इतना सुंदर व्यवहार होना चाहिए भक्त का, जो अज्ञानी है। मायावादी की बात नहीं हो रही है, मायावादी को तो बोला दूर रखो, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके साथ इतना सुंदर प्रेम का आदान प्रदान होना चाहिए कि उन लोगों को खुद से इच्छा हो कि हमें भी इस जो ये संग है उसको हमें भी प्राप्त करना है, हम भी इस कृष्ण कॉन्शियसनेस के सदर बन सकते हैं। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि अज्ञानियों पर दया करना और ईर्ष्यालु तथा असुर स्वभाव वालों का परित्याग करना, और जो नहीं सीखना चाहते हैं, जो ईर्ष्या करते हैं, उनसे दूर ही रहना चाहिए। और इस श्लोक में भगवान से प्रेम में आदान प्रदान करने तथा भक्तों से मैत्री स्थापित करने की विधि का संक्षिप्त उल्लेख है। ददाती सिद्धांत के अनुसार उन उन्नत भक्तों से आशा की जाती है कि वे अपनी आय का कम से कम 50% हिस्सा भगवान तथा भक्तों की सेवा में लगाएं। श्री रूप गोस्वामी ने अपने जीवन की में ऐसे ही आशीर्वाद प्रस्तुत किए। जब उन्होंने अवकाश ग्रहण करने के का नियम किया था, तो उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई का
कमाई का 50% हिस्सा कृष्ण की सेवा में लगा दिया था। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं क्या करना चाहिए, जितना भी आप कमाते हो उसका 50% जो है वो हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, जिस तरह से श्रील रूप गोस्वामी ने किया था। 50% अपने संबंधियों में बांट दिया जाना चाहिए और 25% सॉरी 25 अपने संबंधियों में, 25% अपने निजी आपात स्थिति, जो आपात स्थिति होती है, जैसे कभी कोई बीमारी हो जाए, तो इस तरह से करना चाहिए। चाहे जो भी हो, उसका 50% कृष्ण तथा उनके भक्तों के लिए खर्च करना चाहिए और उससे ददाती की मांग पूरी होती है। अगले श्लोक में श्री रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि किस प्रकार के वैष्णव से मित्रता करनी चाहिए और किस प्रकार के वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पर ददाती प्रति गृह्णाति को श्रील प्रभुपाद जी ने संक्षिप्त में बताया, अलग अलग तरीके से बताया कि किस तरह से हम भक्तों के साथ, अभक्तों के साथ, जो अभी तक नए भक्त हैं उनको साथ, और किस तरह से भगवान के साथ इन 6 चीजों का व्यवहार कर सकते हैं। ददाती प्रतिगृणाति मतलब उनको देना और उनसे कुछ लेना। भगवान के पास, भक्तों के पास, वैद्य के पास खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। कुछ ना कुछ उनके लिए लेके जाना चाहिए और वहां से अवश्य कुछ ना कुछ प्राप्त करके आना चाहिए। उनकी शिक्षा, उनके द्वारा लिया हुआ हरिनाम। और उसके बाद है गुह्यम आख्याति। तो ऐसे भक्त को ढूंढना चाहिए जो कि हमारी समस्याओं को सुनकर उसका समाधान दे। और आख्याति मतलब उनसे भी पूछना चाहिए। और दूसरा भुंगते भोजयति, कोई भी जगह ऐसी नहीं होनी चाहिए, कोई भी स्थान ऐसा ना हो जहाँ पर हम ये भगवान के भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान न कर सके। तो कुछ न कुछ उनको देना चाहिए। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति, उनको कुछ बताना चाहिए अपना और एक्सपीरियंस, और उनसे गेन करना चाहिए। और उसके साथ साथ उनको भोजन करना चाहिए, खिलाना चाहिए। भगवान को जैसे हम भोजन कराते हैं और भगवान जो हमें उच्छिष्ट देते हैं, वो हमें अ, बहुत भक्ति में आगे बढ़ाता है। जो महाप्रसाद, जैसे अभी हमने श्रील प्रभुपाद जी के मुख से सुना कि किस तरह से महाप्रसाद की महिमा है। तो आप सबका बहुत-बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण कर रहे हैं। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूँ। यदि इस टॉपिक पर किसी को कुछ बोलना है, कोई टीका, कोई टिप्पणी, कोई कमेंट, तो वो बता सकते हैं। क्वेश्चन अगर है तो वो भी ले सकते हैं। आज हमारे 4 श्लोक कंप्लीट हो गए। हरे कृष्ण माता जी। जी। ये ददाती प्रतिगृह्णाति, ये अगर रेगुलर मतलब रोज रोज अगर हमें किसी भक्त से मिल रहे हैं तो उसको इसका भी ख्याल रखना पड़ता है क्या यहाँ? मतलब अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इंटरेक्शन का, तब ये ददाती आसक्ति नहीं बढ़ानी है, आसक्ति कभी भी नहीं बढ़ानी चाहिए। ददाती मतलब कभी भी रोज-रोज की तो बात ही नहीं है ना। कभी हम भक्तों के साथ, ऐसा तो हमारी अपनी भक्तों की लाइफ इतनी बिज़ी होती है कि हमारे पास समय नहीं होता है फ़ोन पे भी बात करने का, क्योंकि इतनी सेवाएँ होती हैं, तो कितना इतना समय नहीं होता। लेकिन कभी अगर भक्तों के पास मिलने के लिए जाना हो, तो उनके लिए कुछ लेके जाना चाहिए। फ्रीक्वेंसी तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे फिर आसक्ति बढ़ जाती है। भक्ति में, अपनी सेवा में आसक्ति नहीं बढ़ती है, बल्कि उन व्यक्ति जिनके साथ हम प्रेम का आदान-प्रदान करते हैं, उनके प्रति अगर आसक्ति बढ़ जाएगी, तो फिर और भी हमारी भक्ति में तो उन्नति थोड़ी होगी, और भी कमी हो जाएगी ना। और जी फिर दूसरा, जितना जितना हम क्लोज़ रहेंगे ना किसी के साथ, तो फिर उसके साथ एक दूसरा भी प्रॉब्लम होगा कि हमें उनकी बुराइयाँ दिखेंगी। क्योंकि हर किसी के अंदर कोई ना कोई खामी होती है, तो हमको बुराई दिखेगी, अरे ये तो माला करने के टाइम पर सोता है, या फिर ये होता है कि इसकी तो माला इतनी देर से पूरी होती है, मैं तो इतना अच्छे से करता हूँ। तो कभी भी किसी भक्त के साथ इतना क्लोज़, किसी के साथ भी, कि उसकी बुराई दिखने लगे, क्योंकि जब बुराई दिखने लगती है, पहले वो मन में आती है, फिर हमारी क्रिया में भी आना शुरू हो जाती है। फिर हम लोग भी वो, हमारे अंदर भी वो बुराई आ जाती है। तो हमको इतना ज़्यादा क्लोज़ नहीं रहना चाहिए किसी से कि हम जो है ना उनकी बुराइयाँ देखें, या फिर अपना टाइम वेस्ट, फिर ज़्यादा ज़्यादा बातचीत होगी अगर, तो फिर क्या होगा, 4 बातें भगवान के विषय में और फिर 4 बातें तो संसार के विषय में भी होंगी। इसलिए ज़्यादा किसी के साथ संग नहीं करना चाहिए। जी माता जी। जी प्रभु। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लोज़ करते हैं, या किसी को कुछ कहना है इस बारे में?
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्य लीला प्रवेश अभय चरणारविंद, कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, श्रीला रूप गोस्वामी महाराज की, षड जय गोस्वामी प्रभु की, जय जय गौर प्रेमानंदे। हरे हरि 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 बोल। माता प्रिय बल्लभा देवी की जय। मेरी जय नहीं, मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु। हरे कृष्ण। तो हम कल इसका नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे, जिसमें हमें ये बताया जाएगा कि किस भक्तों के साथ किस तरह का व्यवहार करना है। हरे कृष्ण।